चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रक्त क्या है। ठीक है, रक्त कितने भागों में बांटा हुआ है, रक्त कितने चीज़ से मिलकर बना है, रक्त में और क्या क्या चीज़ें हैं, रक्त हमारे क्या क्या काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ क्या है कि रक्त जो है ना वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, जो कि क्या है बहने वाला, जैसे हाथ कट जाता तो रक्त बहता है ना, इसी प्रकार। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्त को कितने भागों में बांटा गया है? रक्त जो है दो प्रकार से है। रक्त को अगर बांटेंगे तो दो भागों में बढ़ जाएगा। पहला होता है प्लाज्मावस्था, उसके बाद होता है रक्त कोशिकाएं। ठीक है, रक्त कोशिकाएं जो होता है ना उसको कभी कहीं कहीं पर क्या लिख दिया जाता है, रक्त कनिकाएं। अब कनिकाएं क्यों कहते हैं और आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा जो है, जैसे हम बात करेंगे कि छत्तू को घोलेंगे, लेकिन हम आपको बोलेंगे छत्तू का जो घोल बनाए आप किन किन चीज़ों से मिलकर बनाए। सबसे पहले नमक को छोड़ दीजिए। ठीक है, अब उन्हें सर पानी लिए और छत्तू लिए, तो पानी में नमक को छत्तू को घोले ना, तो पानी इसी प्रकार खून में भी हमारा कोई चीज़ मिला हुआ है, तो उस मिलावट को अगर बाहर कर देंगे तो बाकी कुछ तरह चीज़ बच जाएगा। जैसे अगर पानी से छत्तू को निकाल लेंगे तो सिर्फ पानी बच जाएगा, बचेगा कि नहीं ज़्यादा बचेगा। उसी प्रकार हमारे जो खून में मिला हुआ चीज़ है उसको अगर निकाल देंगे तो तरह चीज़ बच जाएगा। उसी को प्लाज्मावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मावस्था। ठीक है, और उसकी जो प्रतिशत होता है 100% में वो 55% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? प्लाज्मावस्था। क्या होता है? प्लाज्मावस्था। उसके बाद जो 45% बच जाता है उसमें जैसे हम पानी में छत्तू को घोले थे, तो इसी प्रकार रक्त में जो कनिकाएं यानी कोशिकाएं मिला हुआ होता है उसकी प्रतिशत होता है 45। आपको तो पता ही है कि पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगा तो छत्तू घुलेगा नहीं। इसी प्रकार अगर प्लाज्मा का अवस्था नहीं रहा तो फिर रक्त कोशिका उसमें तो घुल नहीं सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार वो जो प्लाज्मा की अवस्था होता है 55% होता है और रक्त कोशिका की जो प्रतिशत होता है वो कितना? 45% हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? बहने वाला जो चीज़ है वो क्या है? हमारा प्लाज्मावस्था। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखिए रक्त कोशिकाएं जो है ना वो 3 प्रकार से हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या क्या? एक होता है WBC, एक होता है RBC और एक होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, लेकिन ये सब कोशिकाएं हैं, लेकिन इनमें से सबसे छोटी कोशिका जो हमारा है वो है RBC। क्या है? RBC यानी हिंदी में यदि इसको बोले तो लाल रक्त कोशिकाएं। ठीक है, अब इसके काम के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं ना इसके अंदर एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक मतलब रंग, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। और उसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो खून होता है, हमारा जो ब्लड होता है वो लाल होता है। क्या होता है? लाल। ठीक है, इन्हीं हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारा रक्त क्या होता है? लाल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये छोटा होने के कारण ये हल्का भी होकर हमारा प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में क्या होता है? तैरता है और आसानी से बह भी जाता है। इसी बहने के गुण या फिर ये छोटे होने के कारण तैरता है, इसीलिए इसको कनिकाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनिकाएं। कनिकाएं इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो द्रव में बह जाए, जो कोशिका द्रव में बह जाए उसको कनिकाएं कहते हैं। इसलिए कहीं कहीं पर देखिएगा रक्त कनिकाएं लिख देता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, यानी द्रव में बहने वाली कोशिकाओं को कनिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, मैंने सर ठीक है, इसका पहला काम तो क्या है कि इनके कारण हमारा खून लाल होता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? दूसरा काम सर, यही हमारे क्या करता है, जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे होते हैं उन ऑक्सीजन हमारा फेफड़ों तक जाता है, लेकिन चाहिए हमारे पूरे बॉडी को, हमारे शरीर के एक एक कोशिका तक चाहिए, मतलब कोशिका को चाहिए, लेकिन वहाँ तक लेके जाएगा कौन? फेफड़ा जाएगा सबके पास? नहीं ना। लेकिन ब्लड सब फैला हुआ होता है, उन्हीं ब्लड के माध्यम से हमारा RBC यानी जो हमारा लाल रक्त कोशिका है वो पूरा पहुँच जाता है, फैल जाता है पूरी तरह से, और वही ऑक्सीजन को फेफड़ा से लेके पूरी कोशिका तक पहुंचाता है। जिसको ऑक्सीजन चाहिए यही RBC ले जाकर उसको दे देता है, और वो कोशिका इससे बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, CO2 है ना। और उसको लेके हानिकारक है, उसको लेके वो फेफड़ा में लेके आ जाएगा। जानता है फेफड़ा दवाई का हपूच करके निकल जाएगा नाक दे के, समझ आ गया ना। और उसी चीज़ को हम लोग सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया? जो हमारे लिए बहुत हानि है। तो समझ में आ गया पहला कि इसके कारण हमारा रक्त लाल होता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन देने की जो आपूर्ति होनी है, ऑक्सीजन देने की जो काम है इसका किसका है? RBC का। समझ में आ गया? तो इसकी यदि कमी हो जाए तो समझ जाइए कि आपके पूरे बॉडी को ऑक्सीजन मिलने वाला नहीं है, जिसके कारण आप कभी भी, समझ में आ गया ना क्या होने वाला है? इसी के कारण हमारे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है। कोई दिक्कत? आप समझते हैं WBC क्या है, यानी वाइट ब्लड सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। कोई दिक्कत? अब इसका काम क्या है कि देखिए हम लोग बीमार भी पड़ते हैं, लेकिन बीमारी बहुत कारण से पड़ते हैं, लेकिन जो रोगाणु है मतलब जिसके कारण से हम लोग रोग में पड़ सकते हैं या फिर पड़ते हैं उसको रोगाणु कहते हैं। तो वो रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस रोगाणु कभी हरदम हम लोग बीमार नहीं होते हैं। हम लोग के शरीर में कभी भी आता है रोगाणु तो कभी हम लोग रोग से बच जाते हैं तो कभी कभी रोग में पड़ जाते हैं, लेकिन बचते कब है और पड़ते क्यों है इसको हम जानते हैं। रोगाणु जब शरीर में प्रवेश करता है ना तो RBC उसके साथ फाइटिंग करता है। जैसे देखिएगा बड़ा बड़ा आदमी लोग गेट में क्या करता है, गेटमैन को रख देता है कि कोई भी छोटा मोटा आदमी को घुसने मत दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करता है
तो वहाँ पर गार्ड क्या करता है, उसको रोकने का कोशिश करता है कि नहीं। लेकिन गार्ड जब कमज़ोर पड़ जाता है तो बेचारा घुस जाता है। लेकिन मान लीजिए गार्ड ही अगर मजबूत हो गया तो वो बेचारा भाग जाता है, उसको भगा देता है, होता कि नहीं होता। इसी प्रकार हमारे बॉडी में जो गार्ड का काम करता है वो WBC करता है। कौन करता है? WBC। तो रोगाणु जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है ना, सबसे पहले उसको फाइटिंग करना पड़ता है WBC के साथ। लेकिन यदि WBC मजबूत पड़ गया ना तो वो बाहर हटा देगा, यानी हार के निकल जाएगा, नहीं हार जाएगा, जिसके कारण से हम लोग रोग से बच जाएंगे। लेकिन यदि ये हमारे कमज़ोर निकल गया तो प्रवेश कर जाएगा शरीर के अंदर, जिसके कारण से हम क्या हो सकते हैं? बीमार पड़ जाएंगे। कोई दिक्कत? तो ये हमारे रोगाणु जो को क्या करते हैं? भगाते हैं, ये हमें रोग से बचाते हैं। अब समझते हैं प्लेटलेट्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पट्टिकाणु। पट्टिकाणु का मतलब होता है ये क्या काम करता है। देखिए कभी कभार हम लोगों का हाथ क्या होता है? कट जाता है, कभी कभार हम लोग को किसी चोट की वजह से खून निकलने आता है। लेकिन खून बहते बहते देखिएगा एक समय के बाद वो खून थक्का जमने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन आपको पता है वो थक्का जो जमता है किस कारण से? उस थक्का जमाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। कौन करता है? प्लेटलेट्स। वो खून का थक्का जमा के खून को रोक देता है, क्योंकि पता है खून अगर बहते चले जाएगा तो खून की कमी हो जाएगा, जिस कारण से हमारा क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा लाल रक्त कोशिका है वो खून में ब्लड तो पहुंचाता ही है पूरी कोशिका तक, लेकिन कोशिका अगर खून ही नहीं रहेगा तो किस में बहते हुए जाएगा? नहीं जा पाएगा, जिस कारण से आपकी मृत्यु हो जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितना खून होता है? लगभग 5 लीटर। कितना होता है? 5 लीटर। समझ में आ गया? तो ये कौन सा काम करता है? हमारे खून को थक्का जमाने का, ये हमें रोगाणु से बचाने का। इसके कारण हमारा खून जो हमारा रक्त होता है लाल होता है और इस बॉडी को ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। कोई दिक्कत? हमारे रक्त के कितने भाग है? 2, एक प्लाज्मा और एक रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा की जो प्रतिशत है वो 55% है और रक्त कोशिकाएं जो प्रतिशत है वो 45% है। ये दोनों मिलके ही, यानी सब मिलके आपस में रक्त का निर्माण करते हैं। समझ आ गया? हम अगले क्या करेंगे, इसके और भी आगे की चीज़ को जानेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले